और परेशानी जो है सो जमीन जायदाद के कागजात संबंधित है, कब्जा दखल के संबंधित है, ऐसा वगैरह वगैरह इतना परेशानी लोगों के पास है जो आसानी से दूर नहीं होने वाला है। तो यह सब देखते हुए हमारे बिहार के जो भूमि सुधार मंत्री जो है उन्होंने मीडिया के सामने आकर एक न्यू अपडेट बताया है। और यह न्यू अपडेट जो है सो उन्होंने कहा है कि सर्वे संबंधित जो है सो कानून में फिर से संशोधन होगा। उसमें जो है सो कुछ संशोधन करके 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो है सो उसमें जो है सो मेंशन किया जाएगा। जो लोगों को जो है सो परेशानी हो रही है उसको जो है सो सरल जो है सो बनाया जाएगा, आसान बनाया जाएगा। और यह बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है सो रजिस्टर 2 में जो जमीन है अगर 5 बीघा तो वह 4 बीघा हो गया, 3 बीघा हो गया। सही जमीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं, दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, दाखिल खारिज डिसमिस हो गया है। और यह रिश्वत संबंधी जो हम बात बोलते हैं कि 2000 नहीं, 5000 नहीं, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया तक जो है सो घूस लिया जाता है। करप्शन जो हमारे बिहार में है जमीन संबंधित दाखिल खारिज से रिलेटेड, इसमें जो घूस जो लगता है यह बात जो है सो हमारे विधानसभा में भी उठा है। विपक्ष के नेता जो है सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह जो घूस जो लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है। यह पूरा क्लियर है ऑल बिहार। और इसमें जो है सो हमारे भूमि सुधार मंत्री जो है उन्होंने सुधार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया है कि हमने 169 सीओ का वेतन रोक दिया है। बहुत सारे ऐसा है जिसको डिसमिस भी जो है सो कर दिया गया है। यही जो दाखिल खारिज पेंडिंग और रिश्वत की बात जब होती है तो उस संबंधित जो है जांच पड़ताल हुआ है। बहुत सारे सीओ को जो है सो दिया गया है, उनका वेतन रोक दिया गया है। यही सब मामला को देखते हुए होगा। ये हमारे बिहार में जो सर्वे चल रहा है इसमें फिर जो कानून पहले बना था उसमें अब संशोधन होगा। 13 महत्वपूर्ण बातें जोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द जो है इस पर कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें जो 13 महत्वपूर्ण बिंदु जो है सो वह जोड़ा जाएगा। और उसके बाद रैयत का जो है सो सर्वे कार्य जो है सो सरल और आसान बन जाएगा और ये इसके बाद और हम आपको कह देना चाहते हैं कि जमीन संबंधित कागजात तो जो सरकार दावा कर रही थी जो हम इतना दिन में उपलब्ध करा देंगे, 8 दिन में आपको मिल जाएगा, 6 दिन में मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मौजा है जहां खतियाने नष्ट हो गया है। सरकार ने खतियान को ऑनलाइन किया है लेकिन वह भी अधूरा है। अरे भाई रजिस्टरे फाटा हुआ है, उसी का स्कैन करके नेट पर डाल दिया गया है। अब बताइए नेट पर तो डाल दिया गया है, अब उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खाता 5 में 10 को खेसरा है। कहने का मतलब खाता अगर आपका जमीन का 5 है उसमें अगर टोटल खेसरा की संख्या 5 है तो वह फटकर जो है सो 3 बन गया है, 2 खेसरा गायब है। अगर आपके पास जमीन नहीं के कागजात नहीं है, खतियानी जमीन है तो कागजबा निकालने में परेशानी होगी। अब कागजबा जब मिलेगा तो उसमें जो है सो 5 के जगह पर 3 खेसरा होगा, 2 खेसरा होगा तो प्रॉब्लम है भाई। और सब जमीन कब्जा में है और पेपरवा में हमको 2 खेसरा 3 खेसरा है। तो सरकार बहुत जो है सो प्रयास कर रही है पेपर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन जो है सो यह सरल नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है। आप जाइए वेबसाइट पर ऑलरेडी पेपर डाला हुआ है, देखिए क्या गत है पेपर का। कितना मौजा का जो खतियाने कह रहे हैं जो नष्ट है, हम क्लियर बोल रहे हैं आपको। और रैयत को जो है सो जमीन संबंधित बहुत परेशानी अभी आ चुकी है। जमीन जायदाद के कागजातों के लेकर वो भी कागजात जो है सो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो है यह है कि केवाला नहीं मिल रहा है भाई। कि केवाला अगर आपको जमीन खरीदगी है केवाला के माध्यम से, यानी कि विक्रय पत्र के माध्यम से आपको जमीन प्राप्त है और विक्रय पत्र किसी कारणवश खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो वही पेपर निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। तो सरकार इस पर भी जो शायद देखिए आप 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है विचार हो रहा है। तो हो सकता है कि हमारा पुराना रिकॉर्ड जो दस्तावेज का है वो भी जो है सो ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो है सो दस्तावेज ऑनलाइन नहीं किया गया है। आप जाइएगा किसी भी जिला के जो है सो रजिस्ट्री कार्यालय का रिकॉर्ड आप देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्री का, तो वह आप जो है सो आपको मिलेगा 1993 के बाद। 1993 के बाद ही आपको जो है सो मिलेगा रिकॉर्ड दस्तावेज का। और इसी में अगर आपको पुराना रिकॉर्ड अगर खोजना हो केवाला का, पुराना 1920 ईस्वी का, 1921 ईस्वी, 1950, 1960, 1980, ये सब का है ही नहीं। और रैयत इसके लिए परेशान है भाई साहब। बहुत बड़ा जो है सो प्रॉब्लम यही है। बिहार में रैयत के पास सर्वे को लेकर परेशानी क्या है, तो जमीन जायदाद के कागजात को लेकर परेशानी है।
बाकी जो है सो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और हम आपको कह देना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। और अपडेट क्या है, अगर जमीन पर लड़ाई चल रहा है तो पहले तो था अभियुक्ति कॉलम में आप भर के दे दीजिए, अभियुक्ति कॉलम में जमीन जायदाद का केस के बारे में जिक्र करके आप दे दीजिए, जो है सो आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अब पोर्टल में अपडेट किया गया है, अब आपको प्रपत्र 4 भर के देना है। जब ऑनलाइन करिएगा तो वहां एक स्पेशल जो है सो फॉर्म निकल के आता है, प्रपत्र 4 जो होता है उसको आपको भर के देना है। जिस पर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें आप आवेदन करेंगे प्रपत्र 4 ऑनलाइन डायरेक्ट जब करिएगा तो उसमें आप जिस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें जो है सो आप डायरेक्ट जो है सो प्रपत्र 4 भर देंगे। उसमें पूरा विवरण उसका जो है सो अलग जो है सो हट जाएगा और जो साफ सुथरा जमीन है उसी का सर्वे होगा। अब चलिए दोस्तों जो परेशानी हो रही है वो जमीन जायदाद के कागजात संबंधी परेशानी हो रही है, तो यही परेशानी को दूर करने के लिए अब देखिए कितना समय लगता है। अभी भी सर्वे का जो है सो फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है, ऑफलाइन भी जमा हो रहा है। बहुत सारे लोग कहना है कि डेट खत्म हो गया। तो डेट खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत सारे वीडियो में आपको बताए हैं कि डेट सर्वे का खत्म नहीं हुई। जब सर्वे कार्य बंद हो जाएगा, कोई भी सुनवाई नहीं होगा, तब समझिएगा कि डेट खत्म हो गया है। नहीं तो सर्वे चल रहा है। अगर आप प्रपत्र 2 और वंशावली अगर अभी जमा नहीं किए हैं तो सर्वे कार्य चालू रहते हुए बीच में भी आप जाकर जमा कर सकते हैं। ये कभी भी आप जमा कर सकते हैं। यही होगा जो थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका सर्वे आपके नाम पर ही होगा, भले ही लेट हो जाए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। और हम तो पहले ही कह दिए हैं कि अगर आपका जमीन का सर्वे जो है सो अगर छूट जाता है, प्रपत्र समय पर जमा नहीं करते हैं, अगर सर्वे का कार्य जारी है तो आप बीच में भी जाकर अपना प्रपत्र 2 और वंशावली जमा करके सर्वे अपना नाम करा सकते हैं। इसके लिए जो है कोई रोक टोक नहीं है। ये है जो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर्वे का समय जो है सो निर्धारित है, प्रपत्र 2 और वंशावली जमा करने का तिथि जो है सो 30 दिसंबर है, 3 जनवरी है, 31 दिसंबर है, यही सब बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने सहूलियत के हिसाब से कागजात इकट्ठा करके फॉर्म भर दीजिए, लेकिन जानकारी आप जो है सो प्रपत्र 2 भर के दे दीजिए, कागजवा बाधे में जमा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो परेशानी जितना भी रैयत का जो है सो भूमि संबंधित आ रहा है, उसको सरल और आसान बनाने के लिए सरकार जो है सो अपना जो है सो कंटिन्यू जो है सो नया संशोधन जो है सो करने का प्रयास कर रही है। बहुत जल्द जो है सो 13 बिंदुओं पर संशोधन होगा और उसमें एक नई बातें जोड़ दी जाएगी, जिससे कि जो है सो खतियानी रैयत हो या अन्य कोई भी रैयत हो, जिनका जमीन का सर्वे कराना आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों घबराइए नहीं। अब देखिए जो आगे से चलकर क्या होता है। और अभी तक जो बातें निकल कर आई है वो हम आपको क्लियर बता दी है। सर्वे का भी कोई समय सीमा नहीं है निर्धारित। उसके बाद जो दिक्कत हो रही है उस सबको दूर करने के लिए सरकार बहुत जल्द जो है सो न्यू कैबिनेट की बैठक करके 13 बिंदुओं को विचार करके जो है संशोधन करेगी और सर्वे को जो है सो सरल बनाएगी। और साथ में अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपया का पेमेंट करना होगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे, वहां आपको एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल बैक चल जाएगा, या आप स्वयं ही हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।